राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त। उठने को तो हम 5 बजे ही उठ गए थे, पर घर के सारे क्लीनिंग के काम किए, यही झाड़ू पोछा वगैरह, पलक का टिफ़िन बना के देना, उसको स्कूल भेजने का काम। उसके बाद अभी बज रही है करीब 7 सवा 7 बज रही है। अभी पलक खैर स्कूल नहीं गई है। यहाँ जो उम्बे हमने काट के लाए थे उन्हें भूनने की बारी आ जाती। इसे 2 दिन हमने अच्छी तरीके से सुखा लिया है। उसके बाद इसे इस तरीके से भून लिया है। ज़्यादा नहीं जलाना है हमें, सिर्फ इनके जो बाल रहते हैं, जो गेहूं की बालियाँ कहते हैं हम इन्हें, इसी तरीके से इन्हें सिर्फ भूनना है। ये देखिए, हमने यहाँ सारी की सारी उम्बी जो लाए थे वो भून ली है। और आज हम इन्हें अंदर ही फैला देंगे, क्योंकि बाहर धूप नहीं है और मौसम भी पानी छींटे का हो रहा था, इस वजह से बाहर डाले और अगर पानी आ गया तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो हम इसे आज गैरेज में ही फैला देंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हम अब अगली सुबह से कर रहे हैं। कल के में आपने देखा हम लोग खेत में गए थे, उसके बाद उम्बे भूजने में मुझे वैसे ही शाम हो गई थी, हमने कुछ नहीं किया। तो अब अगली सुबह का वीडियो, अब हम लग जाएंगे खाना बनाने की तैयारी में। हम लोग नहा धो करके बिल्कुल रेडी होके आ गए हैं। आज सिर धो लिया। आज खाने में बनेगी बलर की सब्जी, कोई सेम भी बोलता है इसको। यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, मैं नहा करके आई तब तक बलर को पका करके भी रख दिया है। थोड़ा सा पानी में उबालो ना तो अच्छा लगता है। और आज मैं बनाऊंगी उम्बी का हलवा, जो कल लेके आए थे उसी का। अभी खाने के साथ तो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से उसे पीसना वगैरह भी रहेगा। तो पूरा खाना कंप्लीट करके फिर हम उसे बहुत आराम से बनाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे क्या उम्बी का हलवा बनता है? हाँ जी, उम्बी का हलवा भी बनता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गुजरों ने अगर उम्बी का हलवा नहीं खाया इस उम्बी गेहूँ की वक्त, तो क्या खाया? जैसे गाजर का हलवा स्पेशल, वैसे उम्बी का हलवा स्पेशल। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्टार्ट द वीडियो। इसके बाद दोस्तों, मैं घर आके लग जाती हूँ नहा धो करके अपने घर के कामों में, यानी कि खाना बनाने की तैयारी में। उम्बी को भूजने के बाद में थोड़े से बाड़े को साफ़ किया हमने, वहाँ पे बायरा वगैरह लगाया, यानी कि झाड़ू नहीं बायरा ही कहेंगे क्योंकि जो सोरने के लिए बनाया जाता है बड़ी बड़ी काठियों के द्वारा, उससे साफ़ किया। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो जो अब गर्मी के दिन, खैर इधर तो आ ही चुके हैं, गर्मी के दिन इतनी विशेष ठंड नहीं है। तो ये था घर का छाछ। अब मैं यहाँ पे छाछ में तड़का लगाने का काम करूँगी। यानी कि यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें राई डाली और जीरा, सौंफ, थोड़ा सा हींग, घर के कड़ी पत्ते, और हमने यहाँ पे छाछ में सारा का सारा तड़का डाल दिया है। थोड़ी सी चीनी, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था काला नमक और धनिया पत्ती। उसके बाद हल्की सी हल्दी ऊपर से डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब गर्मी भर अगर रायता ना बना तो समझिए कि हमारा भोजन अधूरा ही है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ मैं बनाने लगती हूँ सब्जी। आज सब्जी बनेगी घर की बलर की, यानी कि कोई सेम भी कहते हैं इन्हें, पर भाई अब हमारी देशी भाषा में हम तो इन्हें बलर ही कहते हैं। तो आज मम्मी जी ने वहाँ बाड़े में से तोड़ के ले आए थे, जब मैं बाड़े में थी, उम्बी भून रहे थे तभी। तो ताज़ी ताज़ी बलर की सब्ज़ी बन रही थी। मैं घर आई तब तक उन्होंने काट पीट के हल्के से गर्म पानी में उबाल के रख दी थी। मैं सिर्फ यहाँ बघारने का काम करूँगी, यानी कि सब्ज़ी। और अब यहाँ पे प्याज वगैरह यही अपने बेसिक से लहसुन मिर्ची डाली, प्याज डाले, सब कुछ डालने के बाद यहाँ अच्छे तरीके से पक गए हैं। सारे बेसिक से मसाले डालने हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं खाने में, मतलब यही धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के। पर हाँ, मेन चीज़ है इसमें हमारे यहाँ तिल्ली। अगर आपने तिल नहीं डाली तो समझिए बलर की सब्ज़ी अधूरी सी है। तो इसमें तिल डाल के हल्की सी उसे बघार में मिक्स की, और पूरी की पूरी जो हमने सब्ज़ी लाए थे, यानी कि सब्ज़ी काट के रखी थी, वो डाल दी है। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक करके कुछ देर पकाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना अब इसे, क्योंकि ये गर्म पानी में पकी हुई है, इस वजह से। इसके बाद दोस्तों, शाम की कुछ रोटियां बच चुकी थी, क्योंकि मुझे बलर की सब्ज़ी थोड़ी कम ही पसंद है, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि जो शाम की सब रोटियां बची थी, ज़्यादा नहीं थी, 6-7 ही रोटियां थी, तो उन्हें बघार लिया जाए। कोई इन्हें बासी रोटी का पोहा भी कहते हैं, पर हम तो रोटी का चूरमा यानी कि बघारना ही कहते हैं। तो मैंने यहाँ सारी रोटियों को पीस लिया है और लगे लगाए, यानी लगे हाथ मिक्सर को भी साफ़ कर देते हैं, ताकि हमें आगे वो साफ़ ही मिले, ज़्यादा काम ना पूरे। यहाँ फिर से हमने कढ़ाई में तेल गरम रख दिया है। वही सरसों, जैसे कि आप जानते हैं मुझे बहुत शौक है सरसों के तड़के का। यहाँ सरसों डाला
सौंफ जीरा डाला और साइड में मैंने प्याज, आलू, मूंगफली दाने और कड़ी पत्ते सब कुछ रेडी करके रख लिया था। हम उसी से आज हमारी रोटी बघारेंगे। मुझे ना बहुत अच्छी लगती है रोटी बघारे हुई, जैसे पोहे लगते हैं ना वैसी सेम रोटी लगती है। एक नंबर टेस्टी सब हो जाए। यहाँ सब कुछ मिक्स करने के बाद कुछ देर इन्हें अच्छी तरीके से पकने देंगे। पकने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ही डालें क्योंकि रोटी में भी नमक रहता है, इस कारण से सब कुछ अच्छी तरीके से पक गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी डाल दी है और रोटी को अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक करके कुछ देर पकने दूँगी बस। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम था अभी, यानी कि अभी खाना मतलब सारी तैयारी तो हो गई थी, सिर्फ रोटी ही बनानी थी मुझे गरम गरम, तो सोचा कि कुछ देर बाद बना लूँगी। तब तक जो उम्बी के दाने हमने आपने देखा, जो नरम दाने मैंने भून के लाई थी उन्हें साफ़ करना था, तो लगे हाथ वो भी साफ़ कर लिए मैंने। ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे, क्योंकि रात भर हमने इन्हें रखने दिया था ना, तो वो फिर अच्छे से सब छिलके उतर गए थे। ये देखिए मैंने उन्हें मस करके अच्छे से साफ़ किया और अब मैं यहाँ इसे पीसने के लिए आ जाती हूँ। इन्हें हमें थोड़े थोड़े करके ही पीसना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये भी पिसाते नहीं है, चिपक जाते हैं सारे मिक्सर में, क्योंकि नरम दाने होते हैं ना बिल्कुल, इसलिए। हाँ, क्या बना रही हूँ मैं बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे उम्बी के दाने का हलवा। ये देखिए इस तरीके से पीसना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखना है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर बड़ा भी रह जाएगा तो वो तो पक जाएगा दूध में, क्योंकि नरम दाने हैं ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ मैंने पीस करके और एक छोटे बर्तन में निकाल के और ढक के साइड में रख दिया था। तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी, यानी कि ये जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए वो मांज लूँगी। पर उससे पहले एक बार स्टैंड को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। स्टैंड अगर साफ़ सुथरा रहता है तो खाना बनाने में भी दिल लगता है। खैर मैं तो खाना बनाते टाइम 2-3 बार साफ़ कर ही लेती हूँ, ना जाने क्यों मेरे हाथ चीज़ें गंदी भी बहुत होती है, बर्तन भी उतने ही निकलते हैं और स्टैंड पे पड़ा हुआ भी उतना ही होता है मेरे हाथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार के बर्तन वगैरह साफ़ करके, स्टैंड वगैरह साफ़ करके, फिर मैंने डबल से यही कढ़ाई चढ़ा दी है मान धो के, और इसमें घी गरम होने के लिए रख दिया था। देसी घी को गरम किया अच्छी तरीके से, और जो उम्बी का मतलब उम्बी के नरम दानों को हमने पीस के रखा था वो सारे के सारे इसमें डाल देंगे और कुछ देर इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। करीब 5-8 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें से हल्की सी ना धीमी धीमी खुशबू आने लगेगी तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पक चुके हैं। इसके बाद मैंने यहाँ साइड में दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया था। इसमें मैंने चीनी और इलायची पाउडर पहले ही डाल दिया था। आज मैं इसमें काजू बादाम वगैरह नहीं डालूँगी, अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे डलते हैं पर हम नहीं डालेंगे। फिर जो ये सेक के रखे थे दाने, मैंने ये सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं और इन्हें हम बहुत अच्छे से उबलने देंगे। कम से कम आधा घंटा मान के चलिए आप, धीमी आंच पे इन्हें हमें अब पकने देना है, तभी ये जो दाने हैं ये बहुत अच्छे तरीके से नरम हो पाएंगे। एकदम इंडक्शन को मैंने लो कर दिया है और बस रोटी वगैरह बनाएंगे करेंगे, तब तक ये पक जाएंगे। जब सब जन खाने आएंगे तब तक बस इसे उबलने दिया धीमी 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 आंच पे। ये देखिए खदक इसमें फूटने लगी है। ये जितना चुड़ेगा, यानी कि चुड़ना ही कहा जाता है पकने को, जितना ये पकेगा उबल उबल के उतना टेस्टी बनेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया ये उबल उबल के। ये देखिए यानी कि इतना गाढ़ा हो जाता है। बस अब इससे ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं करूँगी इसे, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा गाढ़ा किया तो फिर ये ठंडे होने पे कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा, फिर मज़े नहीं आते खाने में। तो बस अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और ये हमारा उम्बी का हलवा बन के तैयार है। आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और मुझे तो बहुत शौक है। एक बार और बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि अब खेत में उम्बी लेने जाना तो हमें ही है, हमारे ही हाथ में सब कुछ, तो एक बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद दोस्तों सबको खाना पीना खिला करके और सारे काम से फुर्सत हो करके उसके बाद अब है ये दिन का वक्त। एक बार हम लोग ने रेस्ट कर लिया, यानी कि सो कर के उठने के बाद का वीडियो है ये, क्योंकि शिवांश को सुलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसे नहीं सुलाओ तो फिर बच्चा ठिन ठिन करते रहता है, इस कारण से। तो नीचे की अलमीरा तो मैंने भगवान जी वाली जो है वो साफ़ कर ही दी थी, ऊपर की रह गई थी, तो ऊपर की अलमीरा का आज नंबर लगा है। सोचा कि भाई इसे भी लगे हाथ साफ़ कर ही देते हैं। तो यहाँ सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया था। उसके बाद इन्हें जो झाड़ू से, यानी कि छोटा छोटा कचरा था उसे पहले अच्छे तरीके से मैं झाड़ू से साफ़ कर लूँगी। सारे गेट्स वगैरह को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। ये देखिए अच्छे से झटका फटकी करने के बाद में अब हम इसमें गीला कपड़ा लगाएंगे, क्योंकि गीला कपड़ा पहले ही लगा दो ना फिर वो कचरा चिपक सा जाता है। यहाँ पोछा लेकर के मैंने पूरी
अलमीरा की जो फर्शी थी उसे बहुत अच्छे से पोंछा, दीवारों को भी पोंछा, क्योंकि अभी घर में तराई वगैरह हो रही ना साइड में, तो फिर इसमें सैलान आ ही जाती है, तो सारी दीवारें भी काली काली हो रही हैं। और अगर आप 4 दिन के 4 दिन भी अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ साफ़ सफाई करें ना, तो भी जैसी की जैसी ही हो जाती है। खैर, साफ़ सफाई तो हमारे हाथ में, जितना करें उतना अच्छा है। तो हमने यहाँ अलमीरा की गेट, दरवाजे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पोंछ दिए थे। यहाँ सब कुछ अच्छी तरीके से पोंछने के बाद दोस्तों, मैं इसे सूखे कपड़े से भी पोंछ दूँगी एक बार। अरे अभी इधर घर का काम चल रहा है, तो आप कितनी ही साफ़ सफाई कर लो, वो जहाँ का जहीं हो जाता है। खैर, और 2-4 महीने लगेंगे, उसके बाद फिर सफाई ही सफाई रहेगी। उसके बाद में नीचे भी भगवान जी की अलमीरा जो होती है, उसके दरवाजे भी बाहर की साइड से पोंछने लगती हूँ। खैर, ये तो अभी साफ़ हुए थे, पर सोचा कि लगे हाथ एक बार इन पे भी पोछा मार दिया जाए। तो मैं यहाँ पे जो पानी का पोछा था उससे अच्छी तरीके से धो करके फिर भगवान जी की अलमीरा के बाहर के दरवाजे भी साफ़ करने लगती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से चमक गए हैं गेट अलमारी के। यहीं पे अभी सारे खाने वगैरह के सामान थे। और ये जो बोरियां हमने बिछाई हुई थी उनमें, यानी कि मैंने जो हमारे यहाँ बोरियां आती खाद की, वही काट के बिछाती हूँ मैं अक्सर। तो बस उन्हें धोने के लिए आ गई थी। बोरियों में ना एक फ़ायदा यही है, सबसे अच्छा, पेपर वगैरह फेंक देते हैं हम लोग हर बार बदल बदल के, लेकिन बोरियों में फ़ायदा यही है कि आप इन्हें बस हल्की सी साबुन या फिर किसी चीज़ से रगड़ के अच्छी तरीके से धो दीजिए, एकदम ब्रश लगा के, और ये साफ़ हो जाती हैं। यह हमें बहुत दिन तक इस्तेमाल में आ जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस हमें फेंकना है। इसलिए मैं पेपर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो पहले वैसे ही हमारे पेपर नहीं आते, और फिर फेंको तो जितने उतने भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हें धो करके दोस्तों मैं छत पे डालने आ गई थी। उसके बाद जो ये अचार वगैरह को रखने की छोटी सी रेक थी हमारी, इसे भी मैं मांजने के लिए चले जाती हूँ। अच्छी तरीके से घिस के मांजने के बाद इसे मैं यहीं पे साइड के छोटे वाले छत पे रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी धूप आ जाती है, तो ये यहीं पर सूख जाएगा। इसके बाद रख के आने के बाद में ये जो डब्बे वगैरह थे हमारे एक्स्ट्रा के, मैं इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। अब पोंछना ही है, ऐसे मांजने का काम तो है नहीं, क्योंकि जब डब्बे खाली होते हैं तो हम लोग मांज ही देते हैं उन्हें, इसलिए अभी सिर्फ मैं उन्हें पोंछूँगी, एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा लेके। कुछ देर ये सब कुछ करने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सूख चुकी थी, यानी कि ये रेक भी और जो ऊपर बोरियाँ डली थी वो भी। तो इनमें मैं दूसरी पन्नी वगैरह बिछा करके और फिर यहाँ पे अचार के डब्बे वगैरह सब कुछ वापस से सेट कर दूँगी। ये देखिए, ये सब कुछ हमने अच्छे तरीके से पोंछ दिए हैं। खैर, बच्चों का घर है, और फिर अब छोटे बड़े सभी जनों के हाथ इतने लगते रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रह पाती घर में, क्योंकि अचार वगैरह निकलते रहते हैं ना, तो गिरना तो सौभाग्य कि भाई गिरेगा ही गिरेगा, इतनी तो बनती है बात। यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सारा सामान फिर से जमा दिया है, सब कुछ व्यवस्थित। पर ये कितने दिन व्यवस्थित रहेगा कुछ नहीं पता, इनकी मस्ती अलग ही चल रही है। क्योंकि जब एक हाथ का काम होता है ना, तो घर में सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, पर अब सभी जने हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा बहुत तो गिरना चलता रहता है। खैर, वो तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जहाँ जहाँ सामान मतलब हमने सफाई की थी तो कचरा गिरा था, तो मैं अब मुझे झाड़ू लगा के अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा है सबक दौड़ भरा रहा आज का मेरा दिन। अभी लगभग शाम हो ही चुकी है, दिन डूबने को है, मतलब करीब 4:45 बज गई है। अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। अलमारी को चमकाने के बाद थोड़ा सा खुद को चमकाया, क्योंकि खुद को चमकाना भी तो ज़रूरी है यार। सुबह अगर जल्दी ना उठो ना, तो हम इन कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि दिन में तो पता नहीं कब क्या काम खुल जाए, मुझे भी नहीं पता हमारे यहाँ तो। खैर, अब शाम का पानी वानी भर के शाम के खाने की तैयारी में लगूंगी। रात हो जाएगी, थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करानी है पलक को, उसके बाद शिवांश को संभालो, क्योंकि अभी वो दिन भर खेलता है ना, तो फिर शाम को उसको मैं ही होना इसके लिए। तो ऐसा रहा दोस्तों कुछ आज का मेरा दिन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।